प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2019 के अंदर रिपब्लिक टीवी के माध्यम से हमने खुद देखा था कि खाने के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। अब बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5 करोड़ की रोजगारी होगी, हमारे यंगस्टर्स को 5 करोड़ लोगों को रोजगारी मिली। कहाँ है वो? आज तो कोविड से जो बाहर है, कोविड की मार से अभी तक हम बाहर नहीं आ पाए, और ऊपर से सरकार सब नए नए कानून, नए नए टैक्सेस लगाएगी, तो एक कॉमन आदमी तो उसकी तो कमर टूट के ख़त्म हो गया। जितने भी हमारी बहनें खड़ी हैं, सब ये अपना इनका बजट बिगड़ चुका है। और आप देख सकते हैं कि अपने एमएलए एमपी के लिए जो है ना, ट्रेनों में उन्होंने फ्री सुविधा दे रखी है। जो सीनियर सिटीजन था उनका भी उन्होंने टिकट, मतलब जो हाफ मिलता था वो भी उन्होंने हटा दिया। कितना लोग अंडे पे, दूध पे, पनीर पे जीएसटी लगाई उन्होंने। जो वो खाते थे मशरूम, उस पर भी जीएसटी लगाई या नहीं लगाई? क्या कलकत्ता के अंदर जो है मंत्री में जो है मतलब पकड़ा गया 49 करोड़ रुपया, तो वो तो 50-50 करोड़ रुपये में खुला एमएलए एमपी खरीद रहे हैं। ये तो उनके पास कहाँ से आ रहा है? उस पर भी ईडी की जाँच बिठाई जाए। तो नफरत जब तक इस मुल्क में कम नहीं होगी, इसी तरीके से ये सरकार मनमानी करते रहेगी, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर और गूंगे बहरे होने, अंधे होने पर। आवाम भी खामोश है, लीडर भी खामोश है। लोगों को 2 फिरकों में बांट दिया है इस हुकूमत ने, नफरत की बुनियाद पे। खुलेआम भ्रष्टाचार है, एक एमएलए करोड़ों रुपए में बिकता है। हुकूमत के पास एमएलए खरीदने को तो पैसा है, लेकिन गरीबों को सुविधा देने के लिए कुछ भी नहीं है। आम जनता है जो मतलब वो बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा जीएसटी खाने पीने की चीज़ों में लगा, इससे दूध, दही, वेजिटेबल्स पर। तो वो आवाम है, जो लेडीज़ है, जो मतलब आम तबका है, उसका किचन का पूरा दरहम बरहम हो गया है। वो घर का खाना चलाएगी या स्कूल की फ़ीस भरेगी? कि 2014 से 2022 तक के मोदी सरकार का कहना था कि हम और आगे बढ़ेगी, अच्छे दिन आएंगे। अब तो बुरे दिन इतने आ गए हैं कि लोगों के खाने पीने के भी वांदे हो गए। लोग इतने परेशान है कि वो किचन नहीं चला पा रहे, तो बच्चों का एजुकेशन और मेडिकल क्या चलाएंगे? वो जो सरकार खाने पीने की अशिया पे जो भी नेसेसरी है उस पे 5% लगाए, और पेंसिलों पे, पेन पे, किताबों पे 18% जीएसटी लगाए, तो उसी से पता चल जाता है ना कि वो पढ़ाना चाहती है या घर बिठाना चाहती है। हमारा मिशन ही ये कि हर जनता के कानों तक आवाज़ पहुँचे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है विकास? कहाँ है विश्वास? विकास कुछ नहीं हो रहा है, और विश्वास लोगों का तोड़ा जा रहा है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, महंगाई की हद पार हो रही है। 2024 से पहले जनता जागरूक हो, जनता सड़कों पे उतरे। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में जनता जागरूक हो कि जब तक सड़क पे नहीं उतरेगी, इस सरकार को कोई हटा नहीं सकता है। कि अब कोई गांधी नहीं आने वाला, हर घर से गांधी है पनपने वाला। कुर्सी छोड़ के हट जाओ दलालों, ये देश तुमसे नहीं संभलने वाला। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। निकलो घरों मकानों से, जंग करो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग करो बेईमानों से। कल लड़ेंगे गौरों से, आज लड़ेंगे जोरों से, कल लड़ेंगे गौरों से, आज लड़ेंगे जोरों से। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुंबई के आज़ाद मैदान में समाजवादी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने बढ़ती हुई महंगाई और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल मोर्चा खोला था, और अपने सभी वार्ड प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कहा था कि अपने अपने वार्ड और डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह का हल्ला बोल मोर्चा खोलें। अबू आसिम आज़मी साहब के निर्देशों का पालन करते हुए आज दक्षिण मुंबई के मीनारा मस्जिद के पास समाजवादी मुंबा देवी प्रेसिडेंट सोहेल खान और उनकी पूरी टीम ने हल्ला बोल मोर्चा खोला। ये हमारे, आप जैसा कि आपने देखा होगा, आज़ाद मैदान में जो बड़ा हमारे नेता का जो वो था, अपना ऐलान था हल्ला बोल महंगाई के ऊपर, जीएसटी पे, तो हमने शुरू कर दिया है आज से। और वैसे ही जैसा कि हमने पेट्रोल डीजल पे किया था, आज वही उसी तरह हम जीएसटी पर, महंगाई पर हम पूरा खरे उतरेंगे। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर के अंदर ये प्रचार करेगा कि ये सरकार की जो जुल्म बढ़ गई है, जुल्म जाती है। आप देखो कॉमन आदमियों का कितना, अपना चावल, अपना गेहूं, पनीर, दूध, सब पे जीएसटी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2019 के अंदर रिपब्लिक टीवी के माध्यम से हमने खुद देखा था कि खाने के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। आज देखो ये क्या चल रहा है। तो इसके लिए हम अब समाजवादी पार्टी की आंदोलन शुरू हो गई है,
और पूरी बम्बई में ये आंदोलन चालू रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे मोदी जी अगर सुन ले हमारी आवाज़, ये जितने भी हमारी बहनें खड़ी हैं सब ये अपना इनका बजट बिगड़ चुका है। और आप देख सकते हैं कि अपने एमएलए एमपी के लिए जो है ना ट्रेनों में उन्होंने फ्री सुविधा दे रखी है। जो सीनियर सिटीजन था उनका भी उन्होंने टिकट मतलब जो हाफ मिलता था वो भी उन्होंने हटा दिया। कितना लूटेंगे देश को। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देख लो गरीबों की तरफ को, गरीबों की बद्दुआ मत लो। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। मतलब ये समझ लीजिए कि श्रीलंका के जैसे अपने हालात हमारे देश में लग रहे हैं कि हो जाएंगे। क्योंकि जो उनसे ये पूछो कि उन्होंने आटे पे, अंडे पे, दूध पे, पनीर पे जीएसटी लगाई। उन्होंने जो वो खाते थे मशरूम, उस पर भी जीएसटी लगाई या नहीं लगाई? जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाके उनके जो है ना मतलब मंत्री वगैरह रुकते हैं, 50-50 करोड़ रुपए में मंत्री बिके जा रहे हैं। उनसे पूछा जावे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। वो अभी आज की रिपोर्ट है कि कलकत्ता के अंदर जो है मंत्री में जो है मतलब पकड़ा गया 49 करोड़ रुपया। तो वो तो 50-50 करोड़ रुपए में खुला एमएलए एमपी खरीद रहे हैं। ये तो उनके पास कहाँ से आ रहा है? उस पर भी ईडी की जांच बिठाई जाए। खाली खाने के ऊपर नहीं, यहाँ पे बच्चों की जो पढ़ाई के सामान है, पेंसिल, रबर, किताबें, इसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ाई गई है। उस तरीके से एक तरफ देश में प्रधानमंत्री बोलते हैं देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको लगता है जीएसटी लगने के बाद में इस तरीके का कि देश बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा? ये जो सरकार है ये एक दिखावे की सरकार है। इसे लोगों की कुछ पड़ी नहीं है। एक तरफ तो जो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन वो अपनी बातों पे कभी खरे नहीं उतरते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि 15 लाख आएंगे, 20 लाख है, वो तो आपको देखा। पेट्रोल के दाम कम होंगे, वो नहीं हुए, बल्कि उल्टा महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। आप बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5 करोड़ की रोजगारी होगी, हमारे यंगस्टर्स को 5 करोड़ लोगों को रोजगारी मिली। कहाँ है वो? आज देखो पूरे बिजनेसेस डाउन हो गए, सब जगह का क्या हाल हो रहा है। बिकॉज हम लोग कोविड से जो बाहर आए, कोविड की मार से अभी तक हम बाहर नहीं आ पाए, और ऊपर से सरकार सब नए नए कानून, नए नए टैक्सेस लगाएगी, तो एक कॉमन आदमी तो उसकी तो कमर टूट के खत्म हो गया। इन्हें मिडिल क्लास के लिए, इस सरकार के लिए मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। जिस में मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो महंगाई बढ़ रही है और इस तरीके के आप लोगों ने जो आंदोलन की शुरुआत की है, इससे लगता है कि सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, सरकार तो गूंगी बहरी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि नफ़रत के पेट से जो चीज़ें जन्म लेती हैं, वो महंगाई है, भ्रष्टाचार है और गूंगा बहरापन है। ये 3 बच्चे जो हैं हुकूमत के बहुत तवाना हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं। तो नफ़रत जब तक इस मुल्क में कम नहीं होगी, इसी तरीके से ये सरकार मनमानी करती रहेगी, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर और गूंगे बहरे होने, अंधे होने पर। आवाम भी खामोश है, लीडर भी खामोश है। आज हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारे साथ में 150 लोग जो ये बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि महंगाई के कितने बुरे असरात पड़ रहे हैं। ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि लोगों को 2 फिरकों में बांट दिया है इस हुकूमत ने, नफरत की बुनियाद पे। खुलेआम भ्रष्टाचार है, एक एमएलए करोड़ों रुपए में बिकता है। हुकूमत के पास एमएलए खरीदने को तो पैसा है, लेकिन गरीबों को सुविधा देने के लिए कुछ भी नहीं है। हुकूमत समझती है कि 35% वोट लेकर उसको कितना सिंपल रॉकेट साइंस से गवर्नमेंट बनाने का हुकूमत उस पर अमल कर रही है, और आवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर हम सारे लोग पीछे। आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो असर है किचन के ऊपर पड़ा है, महिलाएं काफ़ी परेशान हो गई है बजट को लेके, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा असर है ना अपर क्लास पे नहीं पड़ा है, मिडिल क्लास पे पड़ा है। जो आम जनता है जो मतलब वो बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा जीएसटी खाने पीने की चीज़ों में लगा, इससे दूध, दही, वेजिटेबल्स पर। तो वो आवाम है, जो लेडीज़ है, जो मतलब आम तबका है, उसका किचन का पूरा दरहम बरहम हो गया है। वो घर का खाना चलाएगी या स्कूल की फ़ीस भरेगी या अपना मेडिकल करेगी। उसके पास ना बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए पैसा बच रहा है, ना स्कूल की बुक्स के लिए पैसा बच रहा है, और ना फीस के लिए बच रहा है। इसका मतलब ये होगा आने वाली जनरेशन पढ़ेगी नहीं, वो मतलब घर में बैठेगी और बेकार बैठेगी। सरकार शायद यही चाहती है कि आवाम जो है वो और वर्स्ट होते जाए, क्योंकि 2014 से 2022 तक के मोदी सरकार का कहना था कि हम और आगे बढ़ेगी, अच्छे दिन आएंगे। अब तो बुरे दिन इतने आ गए हैं कि लोगों के खाने पीने के भी वांदे हो गए। लोग इतने परेशान हैं कि वो किचन नहीं चला पा रहे, तो बच्चों का एजुकेशन और मेडिकल क्या चलाएंगे वो। आज बहुत ही परेशानी, और उसका असर सबसे ज़्यादा आम जनता पर, मिडिल क्लास पर हुआ है। अपर क्लास में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। वो तो कैसा भी अपना खाना पीना और बजट चला रही है, लेकिन आम जनता बहुत परेशान है। का जो हाल है वो सबको देख रहे हैं यहाँ पे, हर जनता को पता है क्या हाल हो चुका है, लेकिन यहाँ की जनता क्यों नहीं जाग रही है अब तक? देखिए, अगर यही हालात 2014 से पहले होते तो हिंदुस्तान का कोई शहर, कोई कस्बा,
प्रोटेस्ट से खाली नहीं होता। लेकिन हम जो डेमोक्रेसी की छत के नीचे हैं, हम डेमोक्रेसी के नीचे नहीं है। हर आदमी भय से, डर से पीड़ित है और वो किसी भी सूरत में मतलब डर और खौफ का जो माहौल है उसमें अपनी बात रखना नहीं चाह रहा। एक तो महंगाई की मार, फिर ये मार अगर पड़ जाए कि कोई नोटिस आ जाए, कोई पुलिस आ जाए, तो बेचारा मुश्किल से अपने बच्चों का दूध रोटी जमा कर रहा है। ये सब चीज़ें कहाँ से करेगा? तो एक डर का भी माहौल है। सारे एमपीज़ को आप देखें, गवर्नमेंट में एक एमपी बोलने को तैयार नहीं। मैं वो वरुण गांधी को सलाम करूंगा जिसने पूरी बेबाकी के साथ, बीजेपी में तनाव वो एमपी है जिसने पूरी बेबाकी के साथ हुकूमत की पॉलिसीज़ की मुखालफत की है। ऐसे लोग कहाँ हैं? पूरे संसद में भरे हुए लोग हैं, लेकिन एक विपक्ष में बैठा हुआ आदमी नहीं बोलता। विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती है। ईडी का जोर देखिए, सीनियर लीडर हैं लेकिन वो ईडी से पीड़ित है। चाहूँगा कि एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आज बच्चों की किताबों पे, पेंसिल रबर पे भी जीएसटी लगती है। तो अब यही लोग अगर उन्हें फिर जुमलेबाज कहते हैं तो आई थिंक रॉन्ग तो नहीं कहते। जो सरकार खाने पीने की अशिया पे जो भी नेसेसरी है उस पर 5% लगाए और पेंसिलों पे, पेन पे, किताबों पे 18% जीएसटी लगाए, तो उसी से पता चल जाता है ना कि वो पढ़ाना चाहती है या घर बिठाना चाहती है। अभी एक और मुद्दा है, ये जो बिजली हमारी बनती है 75% कोल से बनती है। अभी सरकार ने हर बिजली कंपनी पर ये लागू कर दिया है कि आपको 10% इम्पोर्टेड कोयला लेना पड़ेगा। अगर वो लोगे, वो ब्लेंड करके ही आपकी अच्छी बिजली बन सकती है। तो क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, इतने सालों से अच्छी बिजली नहीं बन रही थी? और प्लस जो बिजली हमको लेनी, जो इम्पोर्टेड कोयला हमको लेना है, वो लेना किससे? ऑब्वियसली एवरीवन नो, अडानी से। अडानी से लेना है। जो एक टन कोयला वो देने वाला है 2,700 रुपये में, और जबकि हमारा 20,700 रुपये में देना है, 2,700 रुपये में देने वाला है, और जबकि 16,700 रुपये में वो एक टन कोयला देने वाला है, जबकि हमारी अपनी देसी कोयला 1,600 या 1,700 या 2,000 में मिलता है। आप अब देख लीजिए कि अगर इस कोयले से बिजली बनेगी तो जाहिर सी बात है 7 to 10% बिजली में इजाफा हो जाएगा बिजली बिल में। अब वो किसके ऊपर आएगा? आवाम के ऊपर आएगा। लेकिन आज एकनाथ शिंदे साहब ने ऐलान भी किया कि बिजली के बिल में कटौती की गई है। वो की गई होगी ना, वो तो देखो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन आता है थोड़ा लॉलीपॉप देना पड़ता है, और हमारी आवाम जनता इतनी भोली है कि वो इस लॉलीपॉप से खुश भी हो जाती है। लेकिन ये लॉलीपॉप कब तक चलेगा? आप हिंदू मुसलमान करते हो, देखो एक हद तक हर चीज़ एक हद तक चलती है। वो भेड़िया आया, लेकिन एक दिन बाद वो भेड़िया का डर निकल जाता है। आप इतना जुल्म करो कि एक के बाद है ना बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपका कोई भी जुल्म आवाम पर असर नहीं करने वाला। तब श्रीलंका जैसा हाल होने वाला। लेकर आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो अपर क्लास है वो और ऊपर जा रहा है, और जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास है वो और नीचे। सीधी सी बात है, वो तो दिखाई दे ही रहा है ना। तुम सिर्फ एक अडानी अंबानी करते रहो तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको आवाम के बारे में भी सोचना होगा, और आवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? गांधी जी के दौर में हमने विदेशी का बायकाट किया था, बोला था देसी यूज़ करो, हालांकि वो सस्ता मिल रहा था क्योंकि उस पर टैक्स नहीं था। फिर भी हमने विदेशी माल का बायकाट किया, उसे जलाया था सड़कों पर। और आज तुम विदेशी कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हो, विदेशी माल यहाँ लाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप वो दौर वापस, उससे भी खराब ही दौर हो गया ना, उससे खराब दौर हमने बायकाट किया, आप वो चीज़ लाना चाह रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? चाहूँगा कि इस तरीके के जो ये आप लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की है, इससे जनता जागेगी। हमारा मिशन ही ये है, हमारा मिशन ही ये कि हर जनता के कानों तक आवाज़ पहुँचे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है विकास? कहाँ है विश्वास? विकास कुछ नहीं हो रहा है, और विश्वास लोगों का तोड़ा जा रहा है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। महंगाई की हद पार हो रही है। जो 600 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज 1,000 रुपये हो गया है। पेट्रोल 60 रुपये था, आज 110 रुपये हो गया है। महंगाई इसके अंदर, इससे विकास होने वाला है? उल्टा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी। इब्तिदा है इंशाल्लाह। मैंने बोला ना, जब हालात हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं ना, तो फिर तकलीफ़ की और आने वाले जुल्म की कोई परवाह नहीं करता। भूखे पेट इश्क नहीं होता, तो भूखे पेट घर कैसे चलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 से पहले जनता जागरूक हो, जनता सड़कों पे उतरे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में
जनता जागरूक होकर जब तक सड़क पे नहीं उतरेगी इस सरकार को कोई हटा नहीं आम सकता। जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो मिडिल क्लास है उनको कि आप लोग भी रोड पे उतरे। हम पार्टी लेवल पे तो आपकी मदद कर रहे हैं, हम अपने लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग भी रास्ते पे उतरो और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह सरकार को अपना GST लेना पड़ेगा और ये कम करना पड़ेगा, महंगाई कम करना। बोलना चाहती हूँ कि अब कोई गांधी नहीं आने वाला, हर घर से गांधी है पनपने वाला। कुर्सी छोड़ के हट जाओ दलालों, ये देश तुमसे नहीं संभलने वाला।